बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव घूमते हुए शांति और ज्ञान का संदेश फैला रहे थे। एक छोटे से गांव में लोग उत्सुकता और सम्मान के साथ बुद्ध के पास पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति गुस्से और कटुता से भरा हुआ वहां आया। तुम कौन होते हो हमें जीवन जीने का रास्ता बताने वाले? उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। गांव वाले चौंक गए। बुद्ध के शिष्य खड़े हो गए। उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मित्र, बताओ, तुम्हें इतना क्रोध क्यों है? उस व्यक्ति ने अपना गुस्सा जारी रखा। उसने बुद्ध की शिक्षा को गलत बताया, उन्हें ठग कहा और उनकी शांति का मजाक उड़ाया। बुद्ध ने बिना किसी रुकावट के सब सुना। उनकी शांति उस व्यक्ति के क्रोध को और भड़काती जा रही थी। शिष्य खुद को रोक नहीं पाए और आपस में कहने लगे, गुरुजी इसे सहन क्यों कर रहे हैं? इन्हें इसे यहां से भगा देना चाहिए। लेकिन बुद्ध अडिग रहे। उनकी मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं मिटी। जब व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए बोलना बंद किया, तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार करने से मना कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति चौंक गया और जवाब दिया, जिसने उसे दिया है, उसके पास। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। तुमने जो क्रोध मुझे दिया है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारा ही है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बुद्ध के शब्दों का प्रभाव हर किसी के दिल तक पहुंचने लगा। गुस्सैल व्यक्ति एकदम चुप हो गया। उसका क्रोध धीरे धीरे शर्म और फिर पश्चाताप में बदल गया। वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, उसने कहा। मैं अपने ही अज्ञान और क्रोध में अंधा था। आपकी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। बुद्ध ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध और घृणा केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें थामे रहता है। इन्हें छोड़ दो और तुम्हें शांति मिलेगी। गांव वालों ने यह देखकर हैरानी और प्रशंसा से भरे। वह व्यक्ति जो गुस्से में आया था, अब विनम्रता से ज्ञान का खोजी बन गया। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, हम सब अपने दिलों में क्रोध, ईर्ष्या और घृणा का बोझ लिए घूमते हैं। लेकिन याद रखो, ये भावनाएं उपहार की तरह हैं। यदि तुम इन्हें स्वीकार नहीं करते, तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। करुणा और क्षमा से अपना हृदय मार्गदर्शित होने दो। गांव वालों ने सिर हिलाया। उनके दिलों में एक नई समझ और प्रेरणा भर गई। वह गुस्सैल व्यक्ति, जो अब बदल चुका था, बुद्ध के अनुयायियों में शामिल हो गया। उसने करुणा और शांति का जीवन जीने का प्रण लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध को थामे रखना ऐसा है जैसे जलते हुए अंगारे को पकड़कर किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। यह केवल तुम्हें ही जलाता है। करुणा और क्षमा ही सच्ची शांति की कुंजी हैं।